आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सेल 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें इसने हमें कहा है एवेल्यूएट। हमने इंटीग्रेशन इसकी लेनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमारे पास उसने दिया है इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। इसको हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए से और स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी से। यानी देखें इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। मैथ का ये असूल है, अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करें तो उसको हम डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी के साथ डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो ये देखें a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास होता है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी पॉजिटिव वाला है एक नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी का स्क्वायर साथ में dx, ठीक है। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। नीचे हमारे पास क्या आ गया x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। तो पॉजिटिव x नेगेटिव x के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x प्लस ए माइनस इंटीग्रेशन x प्लस बी। नीचे हमारे पास आ गया a माइनस बी। अब हमने क्या करना है, a माइनस बी को हम बाहर ले लेंगे और इन दोनों के ऊपर वालों की इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो ये हमारे पास 1 ओवर a माइनस बी इंटीग्रेशन x प्लस ए की पावर 1 ओवर 2। स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर रूट x हो तो हम लिख सकते हैं x की पावर 1 ओवर 2, स्क्वायर रूट को पावर 1 और 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरह लिख दिया, साथ में dx माइनस इंटीग्रेशन x प्लस बी की पावर 1 ओवर 2 dx। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। मैंने आपको बताया था अगर वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, यानी 2 हो 3 हो 4 हो 1 हो, जो सा भी हो, ठीक है, अगर हम उसकी इंटीग्रेशन लें, उसकी इंटीग्रेशन हम किस तरह लेंगे, वेरिएबल की पावर में +1 ऐड कर देंगे और नीचे भी पावर लिखेंगे उसमें भी +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास x का क्यूब ओवर 3 प्लस c आ जाएगा। यानी जब भी वेरिएबल की पावर हो उसमें +1 और नीचे भी पावर लिखे +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। इसी तरह इसकी पावर 1 ओवर 2 है, तो ये हमारे पास 1 ओवर a माइनस बी। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, x प्लस ए की पावर क्या है हमारे पास 1 ओवर 2 +1 ऐड कर दिया, नीचे भी हमारे पास 1 ओवर 2 +1 ऐड कर दिया। इसी तरह माइनस का साइन, ये हमारे पास x प्लस बी की पावर 1 ओवर 2 है, +1 ऐड कर दिया, नीचे भी 1 ओवर 2 लिखकर +1 ऐड कर दिया, साथ में प्लस c। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर a माइनस बी, और ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस ए की पावर 3 ओवर 2, और नीचे भी हमारे पास आ गया 3 ओवर 2 जब हमने इसका एलसीएम लिया 1 ओवर 2 प्लस 1 का। इसी तरह माइनस का साइन, x प्लस बी की पावर 3 ओवर 2 और नीचे भी हमारे पास आ गया 3 ओवर 2 प्लस c। तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर a माइनस बी, साथ में 2 ओवर 3, हम इसको ऊपर ले गए 3 ओवर 2 को, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा, साथ में आ गया x प्लस ए की पावर 3 ओवर 2 माइनस 2 ओवर 3 x प्लस बी की पावर 3 ओवर 2 प्लस c। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी अब हमने इसी तरह इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 उसने हमें दिया है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
तो इसमें देखें ऊपर वाली जो सी हमारे पास इक्वेशन है वो छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। इसको अब हम किस तरह करेंगे, इसको सबसे पहले डिवाइड कर देंगे, यानी ऊपर वाली को अंदर रखेंगे, नीचे वाली को बाहर रखेंगे। जब इसके साथ हम डिवाइड करेंगे, मसलन हम 1 के साथ करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन, ऊपर वाला साइड पर चला जाएगा, ठीक है, साथ में प्लस का साइन, नीचे वाला लिखेंगे और उसके नीचे ये नीचे वाली वैल्यू लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला ही एक किस्म का है। हमने किस तरह जब डिवीजन करेंगे, ऊपर वाले को साइड पर, इसको साथ में, और जो सा डिवाइडर है उसको हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, साथ में dx आ गया। अब हम इंटीग्रेशन लेंगे, देखें इंटीग्रेशन 1 dx हो तो हम उसको किस तरह लिखते हैं, इंटीग्रेशन जब उसकी ले 1 की कांस्टेंट की तो x आ जाएगा। अगर यहाँ पर 1 की बजाय होता है 2 तो यहाँ पर 2x आ जाना था, ठीक है। अगर 3 होता तो 3x आ जाना था। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे और साथ में इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से भी समझ आ सकती है बंदे को। तो ये आ गया। तो इंटीग्रेशन 1 dx की हमारे पास होती है 1x, ठीक है, प्लस 2, तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो तो हम उसको लिखते हैं tan इनवर्स x। ये डेरिवेटिव भी है, डेरिवेटिव उल्ट हो जाते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है, यानी इसका डेरिवेटिव ये होता था, अब इसकी इंटीग्रेशन ये होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया क्योंकि ऊपर वाला छोटा था, नीचे वाला बड़ा। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों की अलग-अलग इंटीग्रेशन ले ली, तो हमारे पास क्या आ गया, उसका आंसर। तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास उसने दिया है इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट x। इसमें भी अब हम जिस तरह पार्ट नंबर 1 किया, इसमें भी इसी तरह करेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास वैल्यू बड़ी है, ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई हमने कर देना है x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट x के साथ, डिवाइड भी इसी तरह कर देंगे x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट x के साथ, साथ में dx। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमारे पास होता है a माइनस b और a प्लस b। तो ये a माइनस b वाली वैल्यू है और ये हमारे पास a प्लस b वाली, इसको हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट x प्लस a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x का स्क्वायर dx। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट x और नीचे हमारे पास आ गया x प्लस a माइनस x dx। तो पॉजिटिव x नेगेटिव x के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट x dx। तो नीचे हमारे पास है a, 1 ओवर a हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 1 ओवर a हम जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ गया x प्लस a की पावर 1 ओवर 2 dx माइनस इंटीग्रेशन x की पावर 1 ओवर 2 dx। इसको इन दोनों की हमने इंटीग्रेशन अलग अलग लेनी है, ठीक है, तभी अब हमारा आंसर आएगा। इसकी इंटीग्रेशन इसको अलग इंटीग्रेशन के साथ लिख दिया और इसको भी अलग लिख दिया। स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट अगर x हो तो हम उसको लिखते हैं x की पावर 1 ओवर 2, स्क्वायर रूट को हम पावर 1 ओवर 2 लिख सकते हैं। अब हम देखें अगर इंटीग्रेशन x वेरिएबल हो, उसकी पावर जो कुछ मर्जी हो, अगर हम उसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन में जो सी पावर है, पावर अगर यहाँ पर 2 होती
तो हम 2 प्लस 1 कर देते और नीचे भी 2 लिखकर प्लस 1, यानी ऊपर भी 1 की एडिशन कर देते हैं, नीचे भी 1 की एडिशन कर देते और साथ में पावर के साथ ऊपर कर देते, पावर को नीचे लिख के उसमें भी 1 को ऐड कर देते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/a, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी x प्लस a की पावर 1/2 है, प्लस 1 कर देंगे, नीचे भी 1/2 लिखकर प्लस 1 ऐड कर देंगे, माइनस का साइन आ गया। इसी तरह जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, पावर क्या है हमारे पास 1/2 प्लस 1 ऐड कर देंगे, नीचे भी पावर क्या है 1/2 प्लस 1 ऐड कर देंगे प्लस ही, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/a। तो ये जब 1/2 प्लस 1 का एलसीएम ले तो हमारे पास होता है x प्लस a की पावर 3/2 और नीचे भी हमारे पास आ गया 3/2 माइनस x की पावर 3/2 और नीचे भी आ गया 3/2 प्लस ही, तो ये हमारे पास आ गया 1/a 2/3 x प्लस a की पावर 3/2 माइनस 2/3 x प्लस 3/2 प्लस c। तो ये हमारा पार्ट नंबर जो सा 3 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी अब हमने इसी तरह इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 हमारे पास उसने दिया है इंटीग्रेशन a माइनस 2x की पावर है हमारे पास 3/2 dx। तो अब देखें, मैं आपको बताता हूं, अगर हम इंटीग्रेशन अकेली एक वेरिएबल की लें, ठीक है, एक वेरिएबल हो, उसकी जो सी पावर होगी 3 है जो भी है, यानी पावर में जो कुछ मर्जी है हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, उसकी पावर में प्लस 1 कर देंगे और नीचे भी पावर लिखकर प्लस 1 ऐड कर देंगे, उसकी हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी। अगर हमारे पास एक कांस्टेंट हो और साथ में दूसरा वेरिएबल हो, उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी इंटीग्रेशन ले अगर हम, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में प्लस 1 ऐड कर देंगे, यानी पावर अगर हमारे पास है 1 तो 1 प्लस 1 कर दिया, नीचे भी उसकी पावर में प्लस 1 ऐड कर देंगे और साथ में जो हमारे पास वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा, यानी इसके वेरिएबल के साथ क्या है 2 है हमारे पास -2, तो वेरिएबल के साथ वाली जो सी भी हमारे पास टर्म होगी उसको हम कांस्टेंट को नीचे वैसे ही लिख देंगे, यानी मल्टीप्लाई -2 को हम वैसे ही नीचे लिख देंगे। दोबारा सुन ले, हमने जब भी किसी दो कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वाले की इंटीग्रेशन लेंगे, उसकी पावर में प्लस 1 ऐड तो करना ही है, ठीक है, नीचे भी ऐड करना है, और जो सी हमारे पास अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट नीचे लिख देंगे, यानी यहां पर अगर -3 होता तो यहां पर भी -3 आ जाना था। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, पावर को a माइनस 2x की पावर 3/2 है तो प्लस 1 ऐड कर देंगे, नीचे भी हमारे पास 3/2 लिखकर प्लस 1 ऐड कर देंगे और साथ में इसकी ये जो सा वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है उसको साइन समेत नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस ही, तो ये हमारे पास आ गया a माइनस 2x की पावर 2 1 2 5/2 आ गया, नीचे भी हमारे पास क्या आ गया 5/2 मल्टीप्लाई -2, 2 के साथ 2 कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया -a माइनस 2x की पावर 5/2 और नीचे भी हमारे पास क्या आ गया 5। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 उसने हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1 प्लस e की पावर x का क्यूब और नीचे भी हमारे पास क्या है e की पावर x dx। तो अब देखें हम क्या करेंगे इसमें, अब ऊपर क्यूब है यानी फार्मूला है, तो a प्लस b का क्यूब हम अगर हम खोले तो वो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर b वैसे ही प्लस 3 a वैसे ही b का स्क्वायर। तो इसका जब हम स्क्वायर खोलेंगे, क्यूब खोलेंगे, तो हम इस फॉर्म में खोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 का क्यूब
प्लस ई की पावर एक्स का क्यूब प्लस 3 ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही प्लस 3 ई की पावर एक्स वैसे ही और 1 का स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या है ई की पावर एक्स dx। तो ये हमारे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन 1 प्लस ई की पावर 3x प्लस 3 ई की पावर 2x प्लस 3 ई की पावर x और नीचे हमारे पास क्या है ई की पावर x dx। तो अब हम ई की पावर x को सारों के साथ डिवाइड कर देंगे यानी इंटीग्रेशन 1 ओवर ई की पावर x प्लस 3 ई की पावर 3x ओवर ई की पावर x, इसी तरह प्लस 3 ई की पावर 2x ओवर ई की पावर x प्लस 3 ई की पावर x नीचे भी ई की पावर x, ठीक है, और साथ में dx। तो अब देखें हम क्या करेंगे, इसको अब हम सोल्व किस तरह करेंगे, e को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स नीचे पॉजिटिव थी ऊपर आकर ये नेगेटिव होगी, इसी तरह प्लस e की पावर 3x माइनस एक्स प्लस 3 ई की पावर 2x माइनस एक्स प्लस 3 ई की पावर x माइनस एक्स, ठीक है, और साथ में dx। तो देखें e की पावर x माइनस एक्स तो हम लिखते हैं e की पावर 0 और e की पावर 0 हमारे पास हमेशा 1 के इक्वल आती है, ठीक है। पॉजिटिव वाली हो नेगेटिव वाली हो जब दोनों कैंसिल आउट होंगी तो हमारे पास 0 जब पावर होगी 0 पावर हमारे पास 1 के इक्वल आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर 2x प्लस 3 ई की पावर x प्लस 3 और साथ में इंटीग्रेशन dx। जब हम इन सारों की अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन dx। तो जब हम इन सारों की इंटीग्रेशन लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स तो हम लिखते हैं e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और साथ में उसको -1 यानी उसका डेरिवेटिव लेंगे वो पावर में जो है वो हमारे पास -1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया माइनस e की पावर माइनस एक्स, इसी तरह प्लस इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गई e की पावर 2x है 2x है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया e की पावर 2x dx हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन लेंगे e की पावर 2x और नीचे 2 को डिवाइड कर देंगे। इसी तरह ये हमारे पास आ गया e की पावर 2x ओवर 2 और जब इसकी इंटीग्रेशन क्या हमारे पास आएगी 3 ई की पावर x आ गया, ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया अगर इंटीग्रेशन dx हो तो ये हमारे पास 3x आ जाएगी, यानी ये जो सा पूरा हमारे पास है इंटीग्रेशन dx उसको हम लिखते हैं x, x के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है हमने उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया। तो हम लिख देंगे प्लस 3x प्लस c। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं वो भी बता दूंगा। अल्लाह हाफिज।